नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, उसे सत्य बोलना, उसे सत्य बोलना पसंद है। ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि उसे सत्य बोलना पसंद है। अब देखिए बाबू, देखिएगा तो हाई उसे सत्य बोलना पसंद है, तो देखिए हाई बोलना पहली बात क्या हुआ बाबू, वर्ब हुई। पहली बात क्या हुई, वर्ब। ध्यान से समझो। अब इसके बाद बोलना आपका दूसरी बात, इसके अंत में हिना नहीं आ रहा है ना, तो दूसरी बात की आपका क्या हुआ, सिंपल इन्फिनिटिव हुई। ठीक है। तीसरी बात क्या है, बोलना शब्द किसके बारे में बता रहा है, सत्य के बारे में बता रहा है। अब सत्य आपका क्या है, नाउन। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। हिंदी के दृष्टिकोण से समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए कह रहा है कि उसे सत्य बोलना पसंद है, का मतलब कि वह सत्य बोलना पसंद करता है। ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, तो हाई पसंद है का मतलब मेन वर्ब हुआ। ठीक है। तो कह रहा है कि वह सत्य बोलना पसंद करता है, तो कौन पसंद करता है, वह या उसे। ये आपका सब्जेक्ट यानी डूअर हुआ। ठीक। अब देखिए, अब क्या पसंद है, तो सत्य बोलना था। हाई पूरा क्या हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट हो गया। ये पूरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। हाई पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक। तो अब ध्यान से समझिएगा, तो करता वो है या उसे की मीनिंग क्या हो जाएगी, ही। ठीक है। अब लाइक माने क्या होता है, पसंद करना। जब भाई डूअर हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, एस को जोड़ देंगे। ठीक है। अब सत्य बोलना तो हो जाएगा टू स्पीक द ट्रूथ, टू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है। सत्य बोलना। तो हाई टू क्यों लगा है, क्योंकि भैया ये आपका क्या है, सिंपल इन्फिनिटिव है। और जो क्रिया सिंपल इन्फिनिटिव होती है उसके फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगाते हैं, टू। तो अभी यहाँ पे टू लग जाएगा, यहाँ पे लगा लेंगे फुल स्टॉप। ठीक। चलो एक और लिखो, वह घर जाने वाला है। ध्यान दीजिएगा, वह घर जाने वाला है, वह घर जाने वाला है। देखो भाई, ए जी दयानंद, तुम लोग पीछे बैठ के यार कुछ अधिक नहीं कर रहे हो, टिंटा तो शांति से पढ़ लो ना। वह घर जाने वाला है। देखो बाबू, देखिए तो बाबू आइकॉनी टेंस का वाक्य है, तो प्रेजेंट टेंस का है। ठीक। अब देखिए तो बाबू यहाँ पर देखो, इधर हाई जाना शब्द आपका पहली बात क्या होता है बाबू, वर्ब होता है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात की कर अंतिमों में नानी ने आवत है ना, नानी ने आ रहा है ना, तभी तुम्हारा सिंपल इन्फिनिटिव हो गया। ठीक। ध्यान से समझो। तीसरी बात कि वह घर जाने वाला है, ध्यान से समझिएगा। ठीक ना। तीसरी बात कि जाने शब्द किसके बारे में बता रहा है, घर के बारे में। ध्यान से समझो। तभी यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या है भाई, एडजेक्टिव है। अब देखो ध्यान से समझो, तो अब इसका अंग्रेजी में जब अनुवाद बनाओगे तो देखो बाबू किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य तो ये कह रहा है कि वो घर जाने वाला है, तो हाई पूरा कोई तरह से मतलब कॉम्प्लीमेंट मान लो। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कौन जाने वाला है, तो वह हमारा क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो अब इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो हाई करता वो की मीनिंग हम क्या लगाएंगे भाई, तो ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ही। प्रेजेंट टेंस का वाक्य करता ही है, तो इसके साथ सिंपल वर्ब क्या लगाएंगे, इज, मतलब लिंकिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज। अब भाई देखिए हाई वाला वाली की अंग्रेजी क्या लगेगी, अबाउट। अबाउट माने क्या होता है, वाला वाली, मतलब कि तत्क्षणिक कार्य को व्यक्त करता है। अब देखिए तो इतना हो गया। अब घर जाने वाला, तो हाई जाना के अंत में नानी ने आ रहा है ना, तभी क्रिया क्या है, सिंपल इन्फिनिटिव है। और जब सिंपल इन्फिनिटिव है तो इसके फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगाएंगे, टू। और जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गो। क्या हो जाएगी, गो। अब घर की अंग्रेजी हो जाएगी टू हाउस, तो ही इज अबाउट टू गो टू हाउस। ठीक है। अब यहां लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत। चलो हो गए बाबू। ए भाई पास कर दो, जब पास करना चलो करो ना। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान देना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर का इन्फिनिटिव कौन सी, तो जिरंडियल इन्फिनिटिव। तो जिरंडियल इन्फिनिटिव कहते किसे है, तो कह रहा है कि हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में कर आबलिक करने के लिए शब्द जुड़ा होता है, तो हिंदी की ऐसी क्रियाओं को जिरंडियल इन्फिनिटिव कहते हैं। कह रहा है कि जो क्रिया जिरंडियल इन्फिनिटिव होती है उसके फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करते हैं। यानी संक्षिप्त में, तो जिस क्रिया के अंत में कर या करने के लिए रहेगा तो ऐसी क्रिया आपके जिरंडियल इन्फिनिटिव कहलाएगी। और जो क्रिया जिरंडियल इन्फिनिटिव होगी उसके फर्स्ट फॉर्म से पहले इसमें भी क्या करेंगे, टू लगा देंगे। ठीक है। अब लिखो एक एग्जाम्पल जैसे में, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे प्यारे बच्चे कह दिया जाए
कि मैं आपसे मिलकर खुश हूँ। मैं आपसे मिलकर खुश हूँ। मैं आपसे मिलकर खुश हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि मैं आपसे मिलकर खुश हूँ। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिए। ओ बच्चे विंडो क्लोज कर दो ना, कहीं नहीं खोला है। अब देखिए कह रहा है बाबू कि मैं आपसे मिलकर खुश हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए बाबू, तो हाई मिलना शब्द आपका क्या है बाबू? पहली बात वर्ब है। ठीक है, और इसमें जब कर शब्द जुड़ गया तो अब ये वर्ब भी कौन सी वर्ब कहलाएगी? तो जिरंडियल इन्फिनेटिव कहलाएगी। ठीक है बाबू, अब ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि मैं आपसे मिलकर खुश हूँ। ठीक है, तो हाई मिलना शब्द किसके बारे में बता रहा है? तो भाई खुश के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? खुश के बारे में। ठीक है, और खुश शब्द यहाँ पर क्या है बाबू? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो अब यहाँ पर मिलकर शब्द किसका काम कर दिया? एडवर्ब का। किसका काम किया? एडवर्ब का, क्योंकि जो शब्द एडजेक्टिव के बारे में बताता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो, तो ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है बाबू, तो हाई जो एडजेक्टिव है अपने आप में क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो कह रहा है कि मैं आपसे मिलकर खुश हूं, तो कौन खुश है? मैं। तो मैं हमारा डूअर हुआ, तो डूअर या कर्ता मैं की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? आई। अब प्रेजेंट टेंस में है तो आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम। अब कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट खुश की मीनिंग क्या हो जाएगी? हैप्पी। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिख लिया बाबू? हैप्पी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बचा? आपसे मिलकर, तो मिलना के अंत में कर शब्द जुड़ा है ना, तब इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे? टू लगा देंगे। ठीक है, अब मीट माने क्या हो जाएगा बाबू? मिलना। ठीक है, टू मीट। ठीक है, आपसे की अंग्रेजी हो जाएगी विद यू। विद यू का मतलब क्या हो जाएगा? आपसे। ठीक है, अब यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे जो है कि हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट कर लिए? हाँ, क्या बाबू? चलिए कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। लिखिएगा। ये नहीं नोट हुआ? नोट हो गया ना? अगला लिखिएगा। नहीं हुआ जी? हो गया। अब लिखिएगा, इसको मिटा देता हूं। हो गया है ना? लिखना। एक और लिखो। वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। हे भाई तन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। तो देखिए अब यहाँ पढ़ना शब्द क्या है बाबू? वर्ब है, लेकिन इसके अंत में हाई कर कामा के लिए में से के लिए शब्द जुड़ा है ना, तो ये क्रिया आपका क्या हो जाएगा? सिंपल इन्फिनिटिव हो जाएगा। समझ आ रही है बात? अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए का संबंध किससे है बाबू? वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। ठीक है, पढ़ने के लिए के संबंध है किससे है? तो इसका संबंध है सीधे वर्ब से हो रहा है। अब वर्ब अपने आप में अभी किसके बारे में बता रहा है? वर्ब का। तो ये सीधा सीधा अपने आप में क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। समझ में आ रही बात? तो अब देखो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है। तो कौन जाता है भाई? तो वह। तो करता वह की अंग्रेजी क्या लिखोगे? ही। ठीक, अब मेन वर्ब जाना की अंग्रेजी क्या होगी? गो। आई करता सिंगुलर, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस जोड़ देंगे, तो ही गोज हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ जाता है? स्कूल। तो अब यहाँ हो जाएगा टू स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है। अब क्यों जाता है भाई? तो पढ़ने के लिए। तो देखिए, तो हाई पढ़ना के अंत में के लिए शब्द जोड़ा है ना, तो अब ये पढ़ना जो रूपी क्रिया है क्या कहलाएगी? सिंपल इन्फिनिटिव। और सिंपल इन्फिनिटिव हो गई तो इसके फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाएंगे? टू, और रीड माने क्या हो जाएगा? पढ़ना। तो इसका मतलब कि ही गोज टू स्कूल टू रीड, वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं जिरंड के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो जिरंड कहते किसे है? तो देखिए, ऐसा वर्ब, ध्यान दीजिएगा, ऐसा वर्ब जो वर्ब होने के साथ साथ नाउन का कार्य करती है, वही आपका जिरंड कहलाती है। ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे यदि एक्चुअल मीनिंग की, ठीक है प्यारे बच्चे, बात यदि करेंगे एक्चुअल मीनिंग की, तो एक्चुअल इसकी मीनिंग नहीं, सॉरी, एक्चुअल डिफिनीशन की, तो इसकी डिफिनीशन ये होती है कि हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में ना, नी, ने
क्या आता है भाई? तो हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में ना नी ने शब्द आता है तो हिंदी की ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं जिरंड। ठीक है, और जो क्रिया जिरंड होती है उसके फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, और जिरंड जो है बाबू वर्ब होने के साथ साथ किसका काम करता है? तो नाउन का भी कार्य करता है। समझ आ गई बातचीत? चलो अब अगला एग्जाम्पल लिखना, तैरना अच्छा व्यायाम है। एग्जाम्पल लिखिएगा, तैरना अच्छा व्यायाम है। तैरना अच्छा व्यायाम है। देखो बाबू, तैरना अच्छा व्यायाम है। अब देखिए छोटू बात मत करिए, तो देखिए अच्छा व्यायाम, व्यायाम आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है बाबू, तो कौन व्यायाम है? तैरना। ठीक है बाबू, तो तैरना शब्द यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जब ये सब्जेक्ट है बाबू, तो हमको ये बात बताना, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट कौन होता है? या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, यही ना होता है। रुका है का? वो रुका है, चल रहा है ना? ठीक ठीक ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि बाबू देखो कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, ध्यान से समझो। तो पहली बात की तैरना आपका क्या है? वर्ब है। दूसरी बात की नानी में आया तो क्या हुआ? जिरंड हुआ। तीसरी बात कि बाबू ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर हमने बोला कि किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, तो इसकी तीन विशेषताएं समझ में आई। तो देखिए, तो करता तैरना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बाबू? स्विम। ठीक है, लेकिन ये आपका क्या है बाबू? तो ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसमें आई सब्जेक्ट के साथ साथ ये जिरंड भी है, तो इसमें क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। तो अभी कुल मिला के आपका क्या हो जाएगा? स्विमिंग। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है प्यारे बच्चे, तो स्विमिंग एक वचन है तो क्या लगा देंगे? इज। ठीक है, एक अच्छा व्यायाम का मतलब हो जाएगा ए गुड एक्सरसाइज। ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अब यहां लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत? चलिए अगला एग्जांपल नोट करते हैं। तो अगला लिखिएगा, वह उपन्यास पढ़ने का शौकीन है। नोट कर लियो इसको ना, मिटा दे गधा कहीं के, उसके चक्कर में पड़ा है। वो तो जाएगा ही, तुमको भी ले जाएगा। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वह उपन्यास पढ़ने का शौकीन है। चलो पहले इधर ध्यान दो, वह उपन्यास पढ़ने का शौकीन है। देखो बाबू, अब बाद में नोट करना, रुक जाओ। देखिए कह रहा है कि वह उपन्यास पढ़ने का शौकीन है। ठीक है, तो देखो बाबू, भाई पढ़ना आपका पहली बात क्या है बाबू? वर्ब है। ठीक, वर्ब होने के साथ साथ इसके अंत में ना नी आ गया तो ये क्या हो गया? जिरंड हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि वो आप उपन्यास पढ़ने का शौकीन है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे जानते हो किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट है तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब देखो कह रहा है कि वो पढ़ने का शौकीन है, तो कौन शौकीन है? तो वह, तो करता हुआ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही एक वचन है तो क्या लग जाएगा? इज। ठीक है, अब ध्यान से समझो, पढ़ने का शौकीन, तो शौकीन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? फंड। फंड माने क्या हो जाएगा? शौकीन। ठीक है, अब देखो अब क्या बचा? उपन्यास पढ़ने का का की अंग्रेजी क्या लगा लोगे? आप। अब पढ़ना की अंग्रेजी रीड, इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर लोगे? रीडिंग। अब आईएनजी क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि आपका क्या है? जिरंड है। और जब ये जिरंड है प्यारे बच्चे, तो इसके फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। अब क्या बचा? उपन्यास, तो अब यहाँ पे लिख देंगे द नोवेल, तो रीडिंग द नोवेल हो जाएगा। बस ये लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई प्यारे बच्चे बातचीत? तो इसको नोट कर लो, तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला एग्जांपल है, देखना ही विश्वास करना है। ध्यान से समझिएगा। तो देखिए देखना के अंत में ना नी ने शब्द आ रहा है ना, तो अब जब ना नी ने आ गया तो ये आपका क्या हो गया? जिरंड। तो पहले देखना वर्ब है, ना नी ने आया तो जिरंड है। इस वर्ब का सब्जेक्ट है तो नाउन हो गया। ऐसे ही ये भी है कि इसके देखिए पहले तो विश्वास करना वर्ब है, इसके अंत में ना नी ने आया तो जिरंड है। ठीक है, ये नाउन, अब यहाँ पर इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है तो सीधी सी बात है कि भाई नाउन हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब अंग्रेजी में इसका अनुवाद करेंगे बाबू, तो देखना की अंग्रेजी क्या होती है? सी। लेकिन जब ये जिरंड है तो इसमें आईएनजी जोड़ के हम क्या कर लेंगे? सी। ठीक है, अब देखना आपका जिरंड है, क्योंकि तब ये कौन सा वचन हुआ? एक वचन, तो इसके साथ है की मीनिंग है क्या लग जाएगी? इज। ठीक है, अब विश्वास करना की मीनिंग क्या होती है? बिलीव। ठीक है,
लेकिन अब ये जिरंड है तो इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर लेंगे, बिलीविंग। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको नोट कर लो तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बस अब टाइम खत्म हो गया प्यारे बच्चे। तब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो इसको चाहे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।